सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है हमारी पिछली क्लासेस पे, कैप्सूल्स पे। कैप्सूल्स हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पे। आज हम उसी पे बेस्ड एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हमने कैप्सूल पढ़े थे, दो तरह के पढ़े थे, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल पढ़े थे, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल पढ़े थे, दोनों के मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़े थे। तो इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए नहीं यूज होता? तो ऑप्शन है प्लेट प्रोसेस, रोटेटरी प्रोसेस, रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस, शेल ज़ॉर्प्शन प्रोसेस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्लेट प्रोसेस यूज होता है, रोटेटरी प्रोसेस यूज होता है, रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस यूज होता है। इसके साथ हमने एक और मेथड पढ़ा था एक्कोजेल प्रोसेस, वो भी यूज होता है। कौन सा नहीं यूज होता? शेल ज़ॉर्प्शन प्रोसेस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट रेंज फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है उसका मॉइस्चर कंटेंट रेंज कितना होता है? 6 से 10%, 12 से 16%, 20 से 40%, 40 से 50%। सो करेक्ट ऑप्शन है 12 से 16%। 12 से 16% जो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का मॉइस्चर कंटेंट रेंज होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 3, the correct order for manufacturing of empty gelatin capsule। हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बनाते हैं, उससे पहले हम एम्प्टी जेलेटिन शेल्स बनाते हैं, मतलब खाली जेलेटिन की शेल्स। उसका पूरा प्रोसीजर हमने पढ़ा था कि कैसे बनता है ये एम्प्टी जेलेटिन की शेल्स। मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी और स्टेप्स भी समझाएंगी। तो इसमें से सही वाला स्टेप बताओ। मतलब पहले डिपिंग होता है, फिर स्पिनिंग होता है, फिर ड्राइंग होता है, फिर स्ट्रिपिंग होता है, फिर ट्रिमिंग होता है, फिर जॉइनिंग होता है, फिर पॉलिशिंग होता है, या फिर डिपिंग होता है, स्पिनिंग होता है, ड्राइंग होता है, ट्रिमिंग होता है, स्पिनिंग होता है, जॉइनिंग पॉलिशिंग होता है, या फिर सबसे पहले होती है स्पिनिंग, फिर होती है ड्राइंग, फिर होती है डिपिंग, फिर होती है स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, जॉइनिंग, पॉलिशिंग, या फिर ऑप्शन डी जिसमें डिपिंग होती है, ड्राइंग होती है, स्पिनिंग होती है, स्ट्रिपिंग होती है, ट्रिमिंग होती है, जॉइनिंग होती है, पॉलिशिंग होती है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है बिल्कुल। सबसे पहले डिपिंग होती है, डिपिंग के बाद उस जिलेटिन सॉल्यूशन की स्पिनिंग होती है ताकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारी पिंस पे। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसकी ड्राइंग होती है ताकि जिलेटिन अच्छे से सूख जाए। जब वो सूख जाता है तो उसको हम स्ट्रिप्स में कट कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं उनको, कैप और बॉडी को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और उनकी पॉलिशिंग कर देते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप ए जिलेटिन कैप्सूल इज मेड फ्रॉम। हमने जिलेटिन पढ़ा था, दो तरह का होता है, एक होता है ए जिलेटिन टाइप ए, एक होता है टाइप बी। तो टाइप ए जिलेटिन किससे मिलता है? बोन से, शेल से, पोक स्किन से, या फिर इंसुलिन से। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको सिंपल आंसर आ जाएगा, दैट इज पोक स्किन, क्योंकि बोन से मिलता है हमें टाइप बी जिलेटिन। ठीक है, टाइप ए हमें मिलता है पोक स्किन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कैप्सूल्स के रिगार्डिंग? पहला, इसको यूज किया जाता है टेस्ट मास्किंग के लिए, बिल्कुल सही है। इसको यूज किया जाता है ओडर मास्किंग के लिए, बिल्कुल सही है। इसको हम यूज करते हैं ताकि बहुत ज्यादा सॉल्यूबल मटेरियल वाली ड्रग है तो उसको हम यूज कर सकें, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। जब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो फिलिंग कैपेसिटी होती है कैप्सूल की, तो सबसे कम फिलिंग कैपेसिटी कौन से कैप्सूल की होती है? 000, 00, 4, 5। अगर आपने पिछले लेक्चर्स में देखा हो तो हमने साइज ऑफ द कैप्सूल पढ़ा था। जनरली कैप्सूल के 8 साइजेस अवेलेबल हैं, फ्रॉम द रेंज 000 से लेके कहाँ तक? 5 तक। हमने पढ़ा था जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसकी कैपेसिटी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो कैपेसिटी किसकी कम होगी? 5 की।
000 की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड कैन बी इनकैप्सुलेटेड इनसाइड। अब आपको लिक्विड भरना है या फिर सेमी सॉलिड भरना है, तो आप इनमें से कौन से कैप्सूल में भरोगे? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में, दोनों में भर सकते हैं, या फिर सेमी सॉलिड जिलेटिन कैप्सूल्स में। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हम फिल करते हैं हमारा पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स, पैलेट्स, ठीक है। इस तरह के सॉलिड मटेरियल्स को हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में फिल कर सकते हैं। तो बोथ ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, सेमी सॉलिड जिलेटिन जैसा कोई कैप्सूल नहीं होता। सिर्फ 2 ही कैप्सूल होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ये ऐसे कैप्सूल होते हैं जिसमें कि सेमी सॉलिड, लिक्विड्स, सस्पेंशंस, ऑयल्स, इस तरह की प्रिपरेशंस को फिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा। अभी हमने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का सॉल्व किया था, अब आपको बताना है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। 5% से कम, 6 से 10%, 8 से 10% या मोर देन 10%। तो करेक्ट आंसर इज 6 to 10%। ठीक है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का मॉइस्चर कंटेंट होता है 6 से 10% तक का। केमिकली जिलेटिन क्या है? प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी नहीं है इनमें से। तो केमिकली जिलेटिन इज द प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन कैन बी इंसर्टेड यूजिंग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। मतलब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आप किस तरह की फिलिंग कर सकते हो? ग्रैन्यूल्स फिल कर सकते हो, यस। पैलेट्स फिल कर सकते हो, यस। ड्राई पाउडर फिल कर सकते हो, यस। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, क्योंकि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में हम कोई भी सॉलिड मटेरियल को फिल कर सकते हैं, कोई भी ड्रग कंटेंट को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल इज डिनोटेड बाय विच नंबर। अभी मैंने पीछे बताया था आपको कैप्सूल का स्मॉलेस्ट साइज बताना है। मतलब 0 है तो उसका साइज छोटा होगा, 1 है तो उसका साइज छोटा होगा, 2 है तो उसका साइज छोटा होगा, या 5 है तो उसका साइज छोटा होगा। ऑफ कोर्स 5, जितना बड़ा नंबर उतनी कम उसकी कैपेसिटी, उतना ही छोटा उसका साइज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following steps are involved in manufacturing of hard gelatin capsule shells। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल्स जब आप बनाते हो तो कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं? डिपिंग, यस होती है। स्पिनिंग होती है, ट्रिमिंग होती है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी हमने पूरा सीक्वेंस भी देखा था पिछले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, capsules are unit solid dosage form, solid dosage form, liquid filling compatible dosage form, all of the above। अब कैप्सूल्स यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं, यस। सॉलिड डोजेज फॉर्म भी होता है, यस। ऐसे कंपैटिबल डोजेज फॉर्म होते हैं जिसमें आप लिक्विड फिल कर सकते हो, यस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। कैप्सूल्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दीज आर यूनिट सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म, वहीं से ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कैप्सूल्स नॉर्मली फॉल इनटू 2 मेन कैटेगरीज, विच आर दे। सिंपल पूछ रहा है कैप्सूल कितने तरह के होते हैं? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड लेयर्ड कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड कंप्रेस्ड कैप्सूल, कंप्रेस्ड एंड लेयर्ड कैप्सूल। कौन सा ऑप्शन सही है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये 2 तरह के ही कैप्सूल्स होते हैं, इसके अलावा कोई कैप्सूल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 15, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल्स आर। अगर कैप्सूल्स का हमने दोनों हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल दोनों का QC यानी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पढ़े थे, तो परमेबिलिटी एंड सीलिंग टेस्ट होता है, वेट वेरिएशन होता है, पोटेंशियल इम्प्योरिटी कंटेंट होता है, या सारे ही टेस्ट होते हैं?
ऑफ कोर्स परमेबिलिटी और सीलिंग चेक की जाती है, वेट वेरिएशन भी चेक किया जाता है, पोटेंसी और इम्प्योरिटी कंटेंट भी चेक किया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, which is the ideal combination for testing the solubility of an enteric coated capsule in alkaline medium? अगर आपने कोई ऐसा कैप्सूल बनाया है जिसकी आपने एंटेरिक कोटिंग की है, ठीक है, और आपने उसको अल्कलाइन मीडियम में ही कराना है रिलीज, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी वहीं करानी है। ऑफ कोर्स अगर आप एंटेरिक कोटेड करते हो तो अल्कलाइन मीडियम में ही जाएगा। तो इसमें से आइडियल कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके पास, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पेप्सिन, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम टोरोग्लाइकोलेट प्लस पेपेन, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम टोरोग्लाइकोलेट प्लस पेनक्रियाटन, सोडियम बाइकार्बोनेट बाइलिरुबिन। जब भी आप एंटेरिक कोटिंग करते हो तो बेस्ट आइडियल कॉम्बिनेशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम टोरोग्लाइकोलेट का और पेनक्रियाटिन का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Moving to our next question, that is question number 17. Gelatin is the hydrolyzed product of. Gelatin हमें किसके हाइड्रोलिसिस से मिलता है? Pectin? No. Tannin? No. Shellac? No. Collagen? Yes. From animals. From their bones and skins. है ना, एनिमल की बोन्स और स्किन से हमें जिलेटिन मिलता है। तो जिलेटिन किसका प्रोडक्ट है? कोलाजन का। बोन से हमें मिलता है टाइप बी जिलेटिन, स्किन से हमें मिलता है टाइप ए जिलेटिन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिसाइजर इज प्रेफर्ड इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग? कैप्सूल जब आप बनाते हो तो इनमें से जनरली कौन सा प्लास्टिसाइजर जो है आप चूज करते हो? सॉर्बिटोल, पोविडॉन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। तो जब हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स पढ़ रहे थे हमने दो प्लास्टिसाइजर्स का नाम पढ़ा था, एक पढ़ा था सॉर्बिटॉल, एक पढ़ा था ग्लिसरीन। ये दो प्लास्टिसाइजर मेनली हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैप्सूल। या ग्लिसरीन नहीं है इसलिए वी विल चूज सॉर्बिटॉल एज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन? अब आपको जिलेटिन को सॉल्यूबल कराना है तो आप इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट चूज करोगे? है ना, हीट यूज करोगे, फॉर्मेलिन के साथ उसको ट्रीट करोगे, वाटर या फिर अल्कोहल? सो राइट ऑप्शन इज फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन आप यूज करते हो फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज इंग्रेडिएंट ऑफ ओपेक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल? अब आपको ओपेक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनाना है तो आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट को यूज करोगे? ग्लिसरीन को, टाइटेनियम डाइऑक्साइड को, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल को या फिर सॉर्बिटॉल को? सॉर्बिटॉल जो है जनरली सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में यूज होता है तो ये हट जाएगा। ग्लिसरीन भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में होता है, हट जाएगा। ये भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में यूज होता है तो हट जाएगा। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को आप यूज करते हो फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। अगर तैयारी करें हम डीफॉर्म फर्स्ट ईयर की या फिर डीफॉर्म सेकेंड ईयर की तो हम कराते हैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हमारी उदित फार्मेसी लर्निंग ऐप पे। चाहे आप पढ़ रहे हो डीफॉर्म फर्स्ट ईयर या फिर पढ़ रहे हो डीफॉर्म सेकेंड ईयर, हम आपको अवेलेबल कराते हैं टोटल रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस जिसमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम आपकी लेते हैं कई तरह की लाइव क्लासेस जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। ई बुक के फॉर्म में PDF नोट्स अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज हम आपका टेस्ट लेते हैं, लाइव चैट अवेलेबल रहती है, लेक्चर्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहते हैं। तैयारी करें अगर आप एग्जिट एग्जाम की तो उसका भी प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाता है। सेम सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन भी हम आपको कराते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल यानी कि अगर आप बुक्स से पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको अवेलेबल कराते हैं बुक्स भी जिसमें थ्योरी रहती है, सॉल्व अनसॉल्व दोनों तरह के मॉडल पेपर रहते हैं जिसकी डिलीवरी पूरी फ्री होती है। टोटल 6 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है डीफॉर्म सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में टाइप करना है आपको उदित फार्मेसी, ऐप आ जाएगी आपके सामने। ऐप को आपको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है, उसे ओपन कर लेना है, यहाँ अपना नाम लिख लेना है,
नाम लिखने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाना है। इस तरह की स्क्रीन आपके पास आएगी। स्क्रीन में नीचे आपको स्टोर वाले ऑप्शन में जाना है। जो भी कोर्स आपके लिए प्रेफरेबल है आपको उसे सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है सब्सक्रिप्शन के लिए। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि ग्रीन बोन इज अ सोर्स ऑफ। ग्रीन बोन से हमें क्या मिलता है? टाइप 1 जिलेटिन, टाइप 2 जिलेटिन, दोनों या फिर नहीं। टाइप 1 जिलेटिन का मतलब है टाइप ए जिलेटिन, टाइप 2 जिलेटिन का मतलब है टाइप बी जिलेटिन। तो टाइप ए जिलेटिन हमें पोर्क स्किन से मिलता है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो बोथ भी नहीं हो सकते। टाइप 2 जिलेटिन यानी कि टाइप बी जिलेटिन जो हमें बोन से मिलता है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। टाइप 2 जिलेटिन, टाइप बी जिलेटिन हमें मिलता है ग्रीन बोन से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन रेंजेस फ्रॉम। जिलेटिन की विस्कोसिटी कितनी होती है? 8 से 10 मिली पॉइस, 60 से 80 मिली पॉइस, 2 से 10 मिली पॉइस, 25 से 45 मिली पॉइस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया 25 से 45 मिली पॉइस। इतनी विस्कोसिटी होती है आपकी जिलेटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सीलिंग ऑफ कैप्सूल इज अचीव्ड बाय हीटिंग एट। आप कितने टेम्परेचर पे कैप्सूल्स को हीट करते हो तो उनकी सीलिंग हो जाती है? 20 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 37 से 40 डिग्री पे या फिर 80 डिग्री पे। तो 31 से 40 डिग्री पे अगर आप सील हीट देते हो तो आपकी कैप्सूल्स की सीलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द मैक्सिमम कैप्सूल साइज एंड शेप फॉर कन्वीनियंट ओरल यूज इन ह्यूमन। इसमें से कौन सा कैप्सूल साइज और शेप ऐसा है जो कन्वीनियंट है ह्यूमंस के लिए? 20 मिनम ऑब्लोंग, 16 मिनम ओवल, 9 मिनम राउंड या फिर सारे। अब जब हमने शेप और साइज पढ़े थे तो उसमें हमने ओवल, ओब्लोंग, राउंड सब देखे थे। तो ये जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है तीनों ही सूटेबल है फॉर ह्यूमंस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25। सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरॉल आर यूज्ड एज ओपेसिफायर्स, डाइज, प्लास्टिसाइजर्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स। तो ये यूज होते हैं एज अ प्लास्टिसाइजर्स। मेनली किस में यूज होते हैं? मेनली यूज होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप ए जिलेटिन। टाइप ए जिलेटिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 9 होता है, 4.7 होता है, 7.4 होता है, 2 होता है। तो टाइप ए का होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 9। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। जिलेटिन टू प्लास्टिसाइजर रेशियो, मतलब जिलेटिन और प्लास्टिसाइजर का रेशियो कितना होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए? 1:0.2 होता है, 1:0.3 होता है, 1:0.4 होता है या 1:0.8 होता है। ठीक है, 1:0.8 मतलब 1 भाग जिलेटिन का, 0.8 भाग प्लास्टिसाइजर का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। सिंपल जिलेटिन विथ हाई ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। अब जिलेटिन जिसकी ब्लूम स्ट्रेंथ हाई है वो किसके लिए यूज होगा? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए यूज होगा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए यूज होगा, ए और बी दोनों के लिए यूज होगा या फिर किसी के लिए भी यूज नहीं होगा। तो ब्लूमिंग स्ट्रेंथ जिसकी हाई होती है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए भी यूज होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए भी यूज होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल्स शुड बी स्टोर्ड एट डैश एंड डैश ह्यूमिडिटी लेवल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ड्राई लो, ड्राई हाई, कूल लो। तो कैप्सूल शुड बी स्टोर्ड एट कूल एंड लो ह्यूमिडिटी लेवल। अगर आपको याद हो तो हमने एक टेबल पढ़ी थी टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, लेक्चर्स में आप लोग जरूर देखें तो आपको समझ में आएगा कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और कैप्सूल को कैसे स्टोर किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। That's all for today. Thank you so much.